हिंदी की साहित्यिक कहानी की श्रृंखला में आज सुनिए लेखिका स्वाति तिवारी जी की लिखी कहानी बंद मुट्ठी में चॉकलेट। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अभी ठीक से नींद खुली भी नहीं थी कि किसी ने फ़ोन घनघना दिया। एक बार तो मन में आया बजने दूं, अपने आप बंद हो जाएगा। सुबह सुबह कौन नींद खराब करे। सर्द रात में सुबह सुबह ही तो अच्छी नींद लगती है, जब बिस्तर गर्मा जाता है रात भर में। एक बार बाहर निकले कि गई गर्माहट। लो भाई, फ़ोन है तुम्हारा। माथे पर होंठों का स्पर्श करते हुए मलय ने जगाया। इतनी सुबह कौन है? तुम ही देख लो। हेलो, जन्मदिन मुबारक हो भाई। थैंक यू। मैं हाफने लगी बगैर दौड़े ही। अरे मैं आ रहा हूँ दिल्ली, आज का दिन तुम्हारे साथ बिताने। उधर से आई आवाज़ में पिछले 50वां जन्मदिन है। याद है बचपन में एक बार मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया था। हाँ तो तब तुम्हारा गुस्सा, तौबा तौबा। तब तुमने वादा लिया था कि तुम्हारा जन्मदिन कम से कम 50 साल तक नहीं भूलूं। तो कैसे भूलता ये 50वां जन्मदिन? ओहो, तुम भी ना। मैंने फ़ोन रख दिया। अच्छा हुआ मलय अखबार और मेरे लिए चाय का प्याला लेने चले गए थे, वरना झूठ बोलना मुश्किल होता। उठकर बैठी तो पलंग के पास ड्रेसिंग टेबल पर एक गिफ्ट पैक और गुलाब के फूल रखे थे और जनाब चाय लिए खड़े थे। हैप्पी बर्थडे। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो अभी बोलते बोलते मैं चुप हो गई। किसका फ़ोन था? अरे मेरे ऑफिस में वो नया कंप्यूटर इंजीनियर आया है ना, संजीव, उसी का। ओह, तो जनाब हमसे पहले बाजी मारना चाहते थे बर्थडे विश करके। क्यों भाई, आप भी ना मलय, बाज नहीं आएंगे अपनी मस्खरी से। पर बर्थडे बेबी, हमने तो रात में 12 बजे ही बर्थडे विश कर दिया था। हमसे नहीं जीत सकता कोई। मलय मजाक ही मजाक में अपनी बात कह गए। क्या मलय, आप भी। वो मुझसे 10 साल तो छोटा होगा उम्र में, मेरे बेटे से थोड़ा सा बड़ा दिखता है बस। पर थैंक्स संजीव, तुम्हारा नाम याद आ गया वक्त पर, वरना मलय को क्या बताती कि फ़ोन शेखर का था। तो उनका मूड सारा दिन ऑफ रहता। वो आ रहा है ये बता देती तो शायद पूरे हफ्ते या शायद पूरे महीने ही। मलय से झूठ बोलना आसान नहीं, और झूठ बोलना भी कौन चाहता है। पर कभी कभी अनचाही परिस्थितियां आदमी को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती हैं। घर की शांति बनी रहे और जिसके साथ जीवन भर का रिश्ता है उसे दुख भी ना पहुंचे, यही सोचकर झूठ बोलना पड़ा। मलय और शेखर मेरे जीवन के 2 किनारे बनकर रह गए और मैं दोनों के बीच की नदी की तरह बहती जा रही। जो किसी भी किनारे को छोड़े तो स्वयं उसे सिमटना होगा। अपने अस्तित्व को मिटाकर क्या नदी कभी किसी एक किनारे में सिमटकर नदी रह पाई है? बचपन का एक साथी सपनों का एक हमसफ़र ही बन पाया, जबकि दूसरा जीवन भर के लिए हमसफ़र बन गया। एक ने 7 फेरे में 7 जन्मों के वचन ले लिए, तो दूसरा छूटते हाथ से केवल एक वादा ही कर पाया कि जब भी मिलेंगे अच्छे दोस्त बनकर ही मिलेंगे। जीवन के हर सुख में, हर दुख में आशय साथ खड़े रहेंगे। वादे के साथ तमाम लक्ष्मण रेखाएं और उम्र के 50 सालों में कभी नहीं लांगा, और लांगने से मिलना ही क्या था। एक दूसरे की नज़रों में हमेशा सम्मान देखने की इच्छा से ज़्यादा शायद कुछ नहीं चाहा था हमने। मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं अवश्य होती हैं, दूसरे कहाँ देख पाते हैं। रिश्तों की मर्यादा को देखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको समझना, पर उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। उसने कितनी सच्चाई से, खुलेपन से मलय को बताया था कि शेखर उसका बचपन का दोस्त है, पर मलय ने शेखर को वह सम्मान नहीं दिया जिससे वह पारिवारिक रिश्तों में जगह पा सके। और तब से शेखर से बात होती है तो भी टालने जैसी। एक औपचारिकता भर रह गया था दिल से जुड़ा यह रिश्ता। और फिर पिछले सालों से तो लखनऊ छोड़ ही दिया था उसने। मलय का प्रमोशन दिल्ली होते ही शेखर से बस कभी कभार ही फ़ोन पर बात होती। 8 साल पहले लखनऊ छोड़ते वक्त मुलाकात हुई थी कॉफ़ी हाउस में। शेखर ने विदाई भोज का निमंत्रण भी दिया, पर अगली बार कहकर टाल दिया था। जानती थी मलय नहीं जाएंगे,
और मैं अकेले कहीं जाती नहीं लंच या डिनर पर। इन 8 सालों में कितना कुछ था जो बैठकर बांटना था शेखर के साथ। बाबूजी के जाने के बाद एक वही तो है जिससे कई मसलों पर राय मशवरा करने से राहत मिलती है मन को। मलय की और बच्चों की शिकायतें, मलय की अच्छाइयाँ, भाई बहनों से बढ़ती दूरी, चचेरे ममेरे रिश्ते, वह बचपन से सभी विषयों पर शेखर से बात करती रही है। मलय मेरे जीवन, मेरे घर, हर क्षेत्र से जुड़े हैं। कोई भी बात मलय को बताने से वे प्रभावित होते हैं और मैं नहीं चाहती कि मलय परेशान हो। शेखर को बताने से वह अभिन्न मित्र होने के बावजूद एक दृष्टा की तरह उस बात को देखता और राय देता है। एक अंतर्दृष्टि की तरह जरूरी होता है जीवन में ऐसा दृष्टा। नाश्ता और खाना बनाते बनाते मैं अनमनी सी रही। एक उथल पुथल थी मन में। हजारों किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके कोई मुझे 50वें जन्मदिन पर बधाई देने आ रहा है। इस ख्याल ने उम्र को 16वें साल तक खुशनुमा बना दिया, पर मन ही मन कुढ़ती रही, क्योंकि 50 साल की उम्र में भी मैं एक पढ़ी लिखी कामकाजी आधुनिक स्त्री, सामाजिकता के दायरों में भी वही परंपरागत डरपोक भारतीय नारी जो पति की पसंद नापसंद से आगे कोई सोच नहीं रखती, भीरू स्त्री जो घर के शक के दायरों से बचाने और अपने सतीत्व को सिद्ध करने से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। 25 साल की बेटी, 20 साल के जवान बेटे की माँ जो परिवार के हर सदस्य के जन्मदिन पर उनके दोस्तों को दावत देती रही, पर अपनी उम्र के 50वें वर्ष तक अपनी पसंद के एक व्यक्ति को चाय पर भी घर आमंत्रित नहीं कर सकी। मलय से बात करूं या ना करूं, इसी ऊहापोह में अनिर्णय के साथ दफ्तर जा बैठी। 4 बजे तक शेखर को नहीं बता पाई कि मैं कहाँ मिलूंगी। 6 बजे मेरा राजधानी एक्सप्रेस का टिकट है वापसी का। क्या तुम मिलना नहीं चाहती अनु? नहीं शेखर, ऐसा नहीं है, थोड़ा सिर दर्द है। तुम्हें तो पता है इन दिनों मुझे माइग्रेन रहता है। हाँ, ऐसा करो, चाणकपुरी से आगे मेरा दफ्तर ग्रीन पार्क में है। मैं 20 मिनट बाद वहीं नीचे वाली कैंटीन के बाहर मिलती हूँ। तुम्हें भी 20 मिनट तो आने में लग ही जाएंगे। ओके। जैसे ही नीचे उतरी, सामने से आते शेखर को देख लगा जैसे बाहें फैलाए चला आ रहा है। मन हुआ कि मैं भी दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। पास पहुंची तो उसने रजनीगंधा की एक कली देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अनु। और मैंने अपनी हथेली में दबाई अपनी नातिन की चॉकलेट सामने कर दी। मुंह मीठा करो शेखर। वाह, तो तुम अब चॉकलेट भी खाती हो? हाँ, नानी हूं ना गुड़िया की, उसके साथ खानी पड़ती है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थोड़ी दुबली हो गई हो। तुम भी तो दुबले लग रहे हो। चलो छोड़ो, जानती हो मैं आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, पर तुमने लिफ्ट ही नहीं दी। कुछ कहूँ? नहीं, कुछ मत कहो। तुमसे मिलने का वादा था मेरा, पूरा हुआ। मेरी टैक्सी खड़ी है सामने, हो सके तो वहाँ तक साथ चलो। चलती हूँ, वहीं से मुझे मेट्रो पकड़नी है। तुम आज ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती थी? सब कुछ जानते समझते हो, तब ये प्रश्न क्यों? शेखर ने अपनी मुस्कुराहट से खुद ही मेरे उत्तर की जगह भर दी। फुटपाथ पर चलते हुए तुम्हें डर तो नहीं लगेगा अनु? शेखर ने बचपन की तरह छेड़ा था। तुम साथ हो ना, फिर किसे डर नहीं लगेगा। कह तो दिया था, पर मन ही मन डर रही थी, कहीं मलय मेट्रो स्टेशन के सामने गाड़ी लेकर आ गए तो? शेखर ने पूछा, चलें? हाँ, मेरे दफ्तर से मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही चलना था। मैं शेखर से बात करते हुए चलती रही। बातें बेमानी थी, मात्र औपचारिक सूचनाओं जैसी, लेकिन साथ चलने का एहसास एकदम अलग था। लगा इन चंद पलों में शेखर के साथ पूरा दिन गुजार देने का एहसास है। साथ चलते हुए चंद कदम कितनी लंबी दूरी तय कर रहे थे बचपन से अब तक। शायद हमारे मन कदम दर कदम साथ चलते रहे। मैं तुम्हारे लिए रजनीगंधा की 101 कलियां लाना चाहता था, पर केवल एक ही ला पाया। शेखर के इन शब्दों में वेदना थी या कसक, या शायद दोनों का मिला जुला भाव। नहीं शेखर, 101 कलियां हो या केवल एक, हैं तो दोनों भावनाओं की प्रतीक ही ना। फिर एक कली तो आसानी से मेरे पर्स में, मेरे बालों में कहीं रख कर घर तक ले जाई जा सकती है। अच्छा हुआ
एक ही लाए, ज्यादा लाते तो कहाँ रखती। शुभकामनाएं यहाँ वहां तो नहीं पटक सकते ना। और इस एक कली में तुम्हारी सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए यह रजनीगंधा की एक तुड़ी मुड़ी कली नहीं, फूलों की बहार है शेखर। कहना तो यही चाहती थी पर कहा नहीं। शेखर, तुम्हें लंच डिनर तो दूर, एक कप कॉफी भी ऑफर नहीं कर पाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चॉकलेट है ना। शेखर ने उस चॉकलेट को अपनी जेब में रखा। जानती हो, ये चॉकलेट नहीं, हमारे रिश्ते की मिठास है, इससे मीठा कुछ भी नहीं। हाथ हिलाते हुए शेखर ने विदा ली। मेट्रो से घर पहुंचने तक रजनीगंधा की कली हथेली पर महकती रही, जिसकी महक अगले 50 साल और जीने की इच्छा जगा गई। दोस्तों, आप सुन रहे थे लेखिका स्वाति तिवारी जी की लिखी कहानी बंद मुट्ठी में चॉकलेट। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोबारा एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।